खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज विश्व मजदूर दिवस है, लेकिन क्या आज आप और हम वाकई में आज इस हाल में हैं कि मजदूरों को इस दिन की बधाई दे सकें, या फिर एक भरोसा कि आने वाला वक्त ऐसा होगा जिसमें वो जश्न मना सकें? क्योंकि आज जो मौजूदा हाल है कोरोना के चलते, उसमें सबसे बड़े भुक्तभोगी अगर कोई है तो वो है मजदूर। रोजी रोटी तो छीनी ही, आसरा भी चला गया। उस पर भी सियासत ऐसी कि बस आरोप प्रत्यारोप के शोर में मजदूरों के पेट की आग और धधक उठी है। न जाने कितने ही मजदूर खाने की आस में अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े, और दुर्भाग्य ऐसा कि कई तो अपने घर तक पहुंचने से पहले ही जान गंवा बैठे। वहीं नौकरी का संकट हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। आखिर क्या है सरकार की योजना? कैसे संभालेंगे हालात को? कैसे बदलेगी सूरत जिसमें कामगारों के लिए भी जगह हो, उनके हितों का ध्यान रखा जा सके, ताकि फिर हम ये ना कह सकें कि मजदूर दिवस और ये मजबूरी। आज विश्व मजदूर दिवस है। इस बार का नजारा न केवल बेहद जुदा है, बल्कि वो इतिहास बनने वाला है जिसकी मिसाल शायद ही दोबारा मिले। क्योंकि मौजूदा कोरोना काल में देश दुनिया के मजदूर सुर्खियों में हैं। हालांकि वजह वही पुरानी, उनकी दुर्दशा, भूख, मजबूरी और पलायन ने फिर मजदूरों को हलाकान किया है। आखिर क्यों नहीं बदल पा रही है मजदूरों की किस्मत? क्यों अलग अलग देशों की परिस्थितियों के बीच पूरी दुनिया में तमाम तरह की सरकारों के राज में मजदूरों की हालत आज भी वैसी है कि उन पर तरस खाए बिना रहा ही नहीं जाता? आपको याद होगा, एक वक्त पर कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को अपनी चेतना जगाने के लिए प्रेरित किया था और नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। मार्क्स कहा करते थे कि मजदूरों के पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और जीतने के लिए सारी दुनिया। हालांकि उनकी ये सोच धरातल पर उतरने में कामयाब नहीं हो पाई, और हालात ये है कि आज भी दुनिया का उन्मुक्त पूंजीवाद सस्ते श्रम के शोषण का हर दिन नया इतिहास रचने में जुटा है। दिलचस्प ये है कि आज भी हमारे देश समेत दुनिया भर में विश्व मजदूर दिवस के कार्यक्रम हुए, लेकिन क्या ये मजदूरों की मजबूरी को खत्म करने के लिए काफी हैं? वैसे तो ये दिन श्रम को पूंजी की सत्ता से मुक्ति दिलाने, उसकी गरिमा को फिर से स्थापित करने और शोषण के खिलाफ संघर्ष की चेतना जगाने का है। लेकिन क्या सही मायनों में ऐसा हो पा रहा है? कम से कम भारत में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। खासकर मौजूदा कोरोना काल में महामारी की आड़ में मजदूरों की भूख, नौकरियों का संकट, वेतन की अनिश्चितता जैसी तमाम मुश्किलें एक नई आर्थिक महामारी की शक्ल ले रही हैं। लेकिन सरकारों के पास थोड़ा सा ठहर कर इसके बारे में सोचने तक का वक्त शायद नहीं है। दौर कोई भी हो, मजदूर विरोधी गतिविधियां रुकने की बजाय नई रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं। इतिहास गवाह है कि 90 के दशक से ही हमारे देश में एंटी वर्कर पॉलिसी आकार लेने लगी थी। कभी विकास के नाम पर तो कभी उदारीकरण की आड़ में मजदूरों पर अत्याचार बढ़ा, उनके शोषण के नए नए रास्ते तैयार किए गए, और जब कुछ और नहीं हो पाया तो मशीनीकरण की आड़ में मजदूरों को हटाने का दौर चल पड़ा, और आज तक नहीं थम पाया। और अब कोरोना ने पूंजीवादी ताकतों को नया हथियार दे दिया है। आज हालात ये है कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद के पैरों तले मजदूरों, कामगारों का शोषण बदस्तूर जारी है। विश्वव्यापी नियो कैपिटल व्यवस्था के आधार स्तंभ माने जाने वाले वर्ल्ड बैंक
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व व्यापार संगठन के बढ़ते दबावों के बीच तमाम पिछड़े देशों की लोकतांत्रिक सरकारें, जिसमें भारत भी शामिल है, वो उदारीकरण की राह बेहद तेज चाल से आगे बढ़ रही हैं और मुनाफाखोर कंपनियों को फायदा देने के लिए कोई भी फैसला लेने से गुरेज करती नजर नहीं आ रही हैं। मजदूर इस मुश्किल के वक्त में जहां तहां फंसे हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। नौकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं। जो बचाने में कामयाब हैं, वो कटौती और दूसरी समस्याओं से बेहाल हैं। तो वहीं सरकार का पूरा फोकस आज भी पूंजीवाद को बढ़ावा देने पर लगा है, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था की कीमत पर ही क्यों हो। सच्चाई ये है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की इसी एकजुटता ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि अब मजदूरों के पुराने कौशल बेकार हो गए हैं। अब ना तो वो श्रमिक रहे हैं और ना ही वो श्रमिक। मौजूदा दौर गवाह है कि कैसे सरकारें अपने मेहनत कश नागरिकों की अनदेखी करके आर्थिक सुधारों के नाम पर श्रमिक हितों के बंटाढार में जुटी हैं। पूंजीपतियों के लिए अंधाधुंध सहूलियतों वाली आर्थिक नीतियों को बनाने में ही पूरी ऊर्जा खर्च कर रही हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि इन परिस्थितियों में मजदूर दिवस मनाने का कोई औचित्य बचा है क्या? बासिंदर मिश्र, जनतंत्र टीवी। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, नेता सीपीआई के हैं अतुल अंजान जी। बहुत स्वागत है अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव गोपाल मिश्रा, महामंत्री हैं AIRF के। बहुत स्वागत है आपका भी शिव गोपाल मिश्रा जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले अतुल जी आपका ही रुख, जो मौजूदा हाल है इस वक्त मजदूरों के, वो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई आज मजदूर दिवस है लेकिन ये जश्न मनाया जा सकता है? क्या करे सारी दुनिया के अंदर जिस कोविड-19 ने जो कहर बरपा है, उसकी आड़ में पूंजी की ताकतों ने एक नया खेल शुरू कर दिया। बड़े बड़े दावे हैं कि नौकरियों से नहीं निकाले जाएंगे, तनख्वाह मिलती रहेगी, घरों से कम हटाया नहीं जाएगा, कमरों से निकाला नहीं जाएगा, किराया मांगा नहीं जाएगा, EMI देना नहीं पड़ेगा, मध्य वर्ग आप परेशान मत होना, घर पर जो भूखे प्यासे हैं उनके लिए सरकार का जो है भोजन का खजाना इतना पर्याप्त है कि हर एक के घर में पहुंच जाएगा। 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा, 5 किलो पहले मिलता था, खाने की कमी नहीं है, सरसों का तेल भी मिलेगा, 1 किलो अरहर की दाल भी मिलेगी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहाँ है वो धरातल पर लोग? आपने ठीक कहा, मैं क्या कहूँ, बासिंदर मिश्रा जी की आपने जो रिपोर्ट, उनका कथन सुनाया, वो सारी सच्चाई को सामने रख देता है। मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम वायदे बहुत कर रहे हैं जी। हमने ऐसा कर दिया जिसे आज अब तो कोई बहस ही नहीं है। इस कोरोना के युग में भी देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, किसी को कोई कमी नहीं, सरकारें खुल गई हैं। एक तरफ कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो और दूसरी तरफ बसों में ठूस ठूस करके राज्यों में होड़ लग गई है कि कौन अपने राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा बसों को ले जा करके दूसरे राज्यों में रहे हुए लोगों को ले आया जाए। मुझे कोई आपत्ति इस बात की नहीं है, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? जो कहा जा रहा था ट्रेनें हमारी तैयार खड़ी हैं, उन ट्रेनों का क्या हुआ? 4,500 हमारी गाड़ियों के अंदर सैनिटाइजेशन हो गया है, उनको अब राज्य मांग रहा है। मैं पूछ रहा हूं ना कि जो राज्य जैसे झारखंड राज्य है, इसके पास तो बसें ही नहीं हैं, ये कहां ले जाएगी अपनी बसें? ये कैसे सुदूर अहमदाबाद में बस भेजेगी? ये बिहार राज्य है, वो कहां से भेजेगी? और मैं कह रहा हूं कि राज्यों के साथ भेदभाव भी हो रहा है। सारी दुनिया चर्चा कर रही है, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है कि केरल की कम्युनिस्टों की सरकार ने एक नायाब अनुभव सामने दे दिया, जनता को कैसे इस कोविड के खिलाफ लड़ाया जा सकता है, कैसे जन सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। ये एक नई कहानी है, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं करना चाहता। 3 दिन तक उसके खिलाफ, उस राज्य सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन अब चलिए स्थिति बनी है, कुछ बच्ची है, कुछ अच्छी है। भाई सरकारों के खिलाफ लड़ाई का ये माहौल नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार और केंद्र राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस आपदा से लड़ें, लेकिन मजदूर को बचाएं। गांव के किसान, छोटे मझोले सीमांत किसान, गांव के खेतिहर मजदूरों की हालत तबाह है जी। ये सड़कों के ऊपर रेहड़ी चलाने वाले, पटरी चलाने और बेचने वाले, ये रिक्शा चलाने वाले, ये दर्जी, मोची, कहार, कोयरी, कमा, इन सब का क्या है? कहाँ है वो? उनको कोई पूछ रहा है क्या? जी।
ये सवाल सबके सामने। मुझे तो सिर्फ एक शम्सी मिनाई का शेर याद आ रहा है कि सब कुछ है मेरे देश में, रोटी नहीं तो क्या, और वायदा लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या। सही बात है, यहाँ वादा बहुत किया जा रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो जिस ट्रेनों को चलाने के लिए मंजूरी दी है, क्या ये पहले फैसला नहीं लिया जा सकता था? क्योंकि यहाँ पर कितने मजदूर ऐसे हैं जो पैदल चल पड़े जब ऐसी हालत थी, और कितने ने जान गंवा दी। शायद किसी के पास आंकड़े भी नहीं होंगे उन मजदूरों की जान के जिन्होंने पैदल चल के अपनी जान गंवा दी। शिव गोपाल मिश्रा जी, क्या लगता है कि मजदूरों की बातें बहुत की जा रही हैं, फिक्र बहुत की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये वादे इसलिए दिखाई देते हैं, जब आप धरातल पे जाते हैं तो वो वहीं के वहीं हैं? और अगर हम रेलवे की बात करें, इसको इससे जोड़ती हूँ आज, कि आज उन मजदूरों को देखा जा रहा है और कह दिया गया है राज्यों को कि अब आप ट्रेनों के जरिए भेज दीजिए। क्या ये पहले फैसला नहीं लिया जा सकता था? शायद पहले फैसला लेते तो ये मजदूर जिनकी जान चली गई, कम से कम जान तो नहीं जाती और इस तरह परेशान नहीं होते, ना जाने कितने किलोमीटर चलकर पहुंचे अपने घर। दीपाली जी, आपने बहुत सही कहा है कि जो फैसला आज हुआ है, ये फैसला बहुत पहले करना चाहिए था। 24 तारीख को जिस समय गाड़ियां बंद करने का ऐलान हुआ था, हमें उसी समय कहना चाहिए था कि हम स्पेशल ट्रेन चला करके जो भी हमारे मजदूर भाई जाना चाहते हैं, बहनें जाना चाहती हैं, हम उनको पहले उनके गंतव्य पर पहुँचाएँगे। तो आज विश्व मजदूर दिवस है और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ अतुल अंजान और शिव गोपाल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। शिव गोपाल जी का एक बार फिर से रुक करती हूँ क्योंकि बात हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। शिव गोपाल जी, आप बात पूरी कर रहे थे कि जो पहले फैसला लिया जा सकता था उससे इतनी देर से क्यों? मैंने एक दिन पहले भी जनता टीवी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने इस पर पहले भी फैसला लिया जी। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत कुछ उसका प्रभाव पड़ा। मैंने माननीय मंत्री जी को भी खत लिखा और कहा कि कहीं पर कोई चूक हुई है।